हेलो नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड यू वाचिंग श्री राम साइंस। बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट दिल्ली के रेड फोर्ट में हुआ है। ब्लास्ट हुआ है एंड बहुत से लोग इंजर्ड हुए हैं। बताया जा रहा है कि 10 से 11 लोग, ऑफिशियल जो नंबर है वो 10 से 11 लोगों की ऑलरेडी जान जा चुकी है। बहुत से लोग इंजर्ड हुए हैं, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। जो एडमिट हैं उसमें भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्रिटिकली या जो क्रिटिकल कंडीशन में हैं। एंड इसी वजह से अगर आप न्यूज़ चैनल ओपन करोगे, इंटरनेट ओपन करोगे, तो आपको यही सारी न्यूज़ देखने को मिलेगी। इस तरह की कुछ आपको हेडलाइंस देखने को मिलेगी। एक्सप्लोजन इन कार नियर रेड फोर्ट इन दिल्ली, मैनी इंजर्ड। एनआईए टीम की बात कर लें, फॉरेंसिक टीम की बात कर लें, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की बात कर लें, वो सभी की सभी जो टीम है वो जहां पर ब्लास्ट हुआ है। और बिल्कुल रेड फोर्ट मेट्रो के पास में जो ये ब्लास्ट हुआ है, बताया जा रहा है कि जो कार थी वो मूविंग कार थी और ट्रैफिक सिग्नल पे जैसे वो कार रुकी उसमें 2 से 3 लोग थे, पैसेंजर्स थे, एंड वहां पर जो है वो ब्लास्ट हुआ है। एंड अगर आप वीडियोस देखोगे, ठीक है, सोशल मीडिया पे अगर आप वीडियोस देखोगे तो जो साउंड आया है वो बहुत ज़्यादा ही जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा वायलेंट है, बहुत ज़्यादा हार्श है। एंड इसी वजह से जो है अब ये स्पेकुलेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है कि क्या ये सीएनजी ब्लास्ट की वजह से हुआ है या यहाँ पर कोई टेरर एंगल है। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। अभी फॉरेंसिक टीम की बात कर लें, एनआईए टीम की बात कर लें, ये सब जो हैं सभी एंगल्स जो हैं उस पर रिसर्च किया जा रहा है। एंड खुद अमित शाह ने बोला है कि ये जो जांच होगी हर एंगल से जांच किया जाएगा, हर एक एंगल से जो है वो रिसर्च किया जाएगा और जो भी एंगल्स हैं उन्हें एक्सप्लोर किया जाएगा। जो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैं वो जहां पर इंजर्ड को एडमिट किया गया वो हॉस्पिटल विजिट किए, उसके बाद जहां जिस लोकेशन में ब्लास्ट हुआ वहां पर भी विजिट किए। एंड अगर आप न्यूज़ चैनल देखोगे तो आप खुद देखोगे कि बहुत से जो लोकल्स उन्होंने इंटरव्यू दिया है और वो उन्होंने बताया है कि जो सीन्स थे वो बहुत ज़्यादा वॉयलेंट थे। आप पिक्चर्स देख सकते हो कि किस तरीके का ये ब्लास्ट हुआ है। अब देखिए, अभी हमको इस ब्लास्ट के बारे में क्या क्या पता है तो थोड़ा सा जो है मैं आपको अपडेट्स दे देता हूं। अगर मैं अपडेट की बात करूं तो ये जो ब्लास्ट है मैं आपको बता चुका हूं कि जो रेड फोर्ट, ठीक है, जो रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन है उसके बिल्कुल पास हुआ है, कार में हुआ है। बताया जा रहा है कि जो कार है वो I-20 उसमें ये एक्सप्लोजन हुआ है। ये किस तरह का एक्सप्लोजन है ये बताया जा रहा है कि शायद जो कार में सीएनजी थी वो ब्लास्ट हुआ है। कुछ का ये कहना है कि नहीं, इसमें कुछ और एंगल भी हो सकते हैं, एक्सप्लोजिव यूज़ भी किया जा सकता है। तो अभी हम इस पर कंक्लूजन पर नहीं आ सकते हैं क्योंकि एक्सप्लोजन का रीज़न हमें नहीं पता है। खुद होम मिनिस्टर ने बोला है कि जो भी पॉसिबल एंगल है उन्हें एक्सप्लोर किया जाएगा एंड उसके बाद ही जो है कुछ ऑफिशियल कंफर्मेशन दी जाएगी। लेकिन हाँ, ये बताया गया है कि जो रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन है उसके सामने जो आपका ट्रैफिक सिग्नल है वहाँ पर एक स्लो मूविंग व्हीकल वो रुकी, उस सिग्नल पर रुकी रेड लाइट पर। एंड जैसे ही ये रेड लाइट पर रुकी रिपोर्टेडली जो है वो एक्सप्लोजन हुआ एंड 2 से 3 लोग इस कार में थे। एंड ये बताया जा रहा है कि कार के आसपास और जो 5-6 गाड़ियाँ थी वो भी डैमेज हुई, बुरी तरीके से डैमेज हुई। एंड एट द स्पॉट तो 9 से 10 लोगों की मौत हो ही गई, साथ ही साथ बहुत से लोग इंजर्ड हैं। और बहुत ही ऐसे सीन्स हैं जो कि मैं दिखा नहीं सकता हूं, बहुत ही भयानक सीन्स हैं क्योंकि जब इस तरीके का ब्लास्ट होता है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से रूथलेस ये हार्म करता है किसी भी ह्यूमन बॉडी को। सो इस वजह से जो है ये काफ़ी कंसर्निंग न्यूज़ है। प्लस ये जो लोकेशन है ना, अगर मैं लाल किला मेट्रो स्टेशन की बात करूं या अगर मैं रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन की बात करूं तो ये बिल्कुल चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के पास है। एंड अगर मैं चांदनी चौक की बात करता हूं तो ये हमेशा ही एक हॉट स्पॉट लोकेशन रहता है। यहाँ पर ऑलरेडी वेडिंग सीजन आ चुका है, वेडिंग सीजन स्टार्ट हो चुके हैं, तो बहुत से जो लोग हैं वो वेडिंग मार्केटिंग के लिए, ठीक है, मार्केट करने के लिए, ठीक है, शॉपिंग के लिए जो है वो चांदनी चौक का जो एरिया उसे एक्सप्लोर करते हैं। एंड बिल्कुल इवनिंग टाइम अराउंड 7 PM जो है ये ब्लास्ट हुआ है। तो इस वजह से कोई और लार्जर एंगल हो सकता है, नहीं हो सकता है, इस पर बहुत से जो एक्सपर्ट्स हैं वो चीज़ें बताई जा रही हैं। बट हमें सिर्फ ऑफिशियल न्यूज़ पर ही जाना है, कोई भी र्यूमर की तरफ नहीं जाना है। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा र्यूमर्स फैल रहे हैं बट मैं आपको सिर्फ एग्जैक्ट न्यूज़ बताऊंगा। तो जैसे मैं आपको बताया कि जो रेड फोर्ट मेट्रो का गेट नंबर 1 है वहाँ पर जो है ये एक्सप्लोजन हुआ है। और ये जो एक्सप्लोजन हुआ है ना, जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है, ये बिल्कुल यहाँ जो लोकेशन है ना, ये बिल्कुल लोकेटेड है जो
पेडिस्ट्रियन स्ट्रेच है, यानी कि जहां से लोग वॉक करके चांदनी चौक मेट्रो या चांदनी चौक जो एरिया वहां पर एंटर करते हैं, बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड जो है ये ब्लास्ट हुआ है। एंड जो लोकल्स उन्होंने ये बताया है कि मैसिव ब्लास्ट हुआ था। एंड जो ट्रेमर्स हैं वो ये बताया जा रहा है कि अराउंड 700 से 900 मीटर्स, ठीक है, 700 से 900 मीटर्स दूर तक जो है वो एक्सपीरियंस किए गए हैं। तो इस वजह से क्या ये सीएनजी ब्लास्ट है, वी नेवर नो। क्या इसमें कुछ टेरर लिंक है, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। कोई टेरर ग्रुप ने कुछ एज सच क्लेम भी नहीं किया है। बट हाँ, ये चीज़ है कि एक चीज़ और हमें ध्यान देनी होगी कि आज सुबह से ही बहुत सी इस तरीके की जो एक्सप्लोजिव वाली न्यूज़ है वो हमें सामने निकल के आई है। जैसे 350 केजी एक्सप्लोजिव AK-47 ये जो जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस है, जो कॉप्स हैं, उन्होंने रिकवर किया है फरीदाबाद से। और ये भी जो फरीदाबाद है, यहाँ पर एक डॉक्टर के घर से जो है ये सारे एक्सप्लोजिव एंड जो वेपन्स हैं, जो AK-47 है, उसे जो है वो एक्वायर किया गया है। प्लस गुजरात की जो ATS है, ठीक है, गुजरात की जो ATS टीम है, उन्होंने 3 आईएसएस टेररिस्ट को अरेस्ट किया है। और ये जो 3 आईएसएस टेररिस्ट थे, ये क्या कर रहे थे, ये गुजरात में ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहे थे। तो इस वजह से आज जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, उस वजह से जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है उसको कहीं ना कहीं इस एंगल से देखा जा रहा है। बट अभी जो ऑफिशियल जानकारी है वो यही है कि ब्लास्ट हुआ है बिल्कुल रेड फोर्ट मेट्रो के ऑपोजिट, जो रेड के सामने जो रेड लाइट है वहाँ पर ब्लास्ट हुआ है। बहुत से लोगों की जानें गई हैं, बहुत से लोग इंजर्ड हैं। अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन कुछ भी नहीं आया है। तो ये अभी लेटेस्ट अपडेट है। जो यूनियन होम मिनिस्टर ने बोल दिया है कि सभी एंगल को एक्सप्लोर किया जाएगा, कोई भी एंगल मिस आउट नहीं किया जाएगा। एंड अगर ऐसा कुछ भी होता है, कुछ भी ऐसा एंगल निकल के सामने आता है, तो इसे प्रॉपरली अनाउंस किया जाएगा। तो ये अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है। इसके रिगार्डिंग कोई भी और अपडेट आएगी तो मैं आपको इसी चैनल पर वीडियो बना के बता दूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड बिल्कुल भी र्यूमर्स में मत पड़िएगा, बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूं कि एज सच अभी कुछ भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। बिल्कुल सोशल मीडिया की न्यूज़ पर बिलीव मत करिए। एंड बिल्कुल भी ट्विटर हो गया हो, जिसे अब हम एक्स कहते हैं, या इंस्टाग्राम हो, कोई भी रील पर भरोसा नहीं करना है। जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो गया, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, या NIA की टीम हो गई, वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी तो ही उसे हमें समझना है। एंड कुछ भी इन्फॉर्मेशन अपडेट आएगी तो मैं आपको चैनल पर बता दूंगा। तो ये अभी तक का अपडेट है। जो भी इंस्ट्रक्शंस अथॉरिटीज़ इशू करेंगे उन्हें हमें मानना है, क्योंकि ये जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद उत्तर प्रदेश, पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पर जो है वो डाल दिया गया है। मुंबई हाई अलर्ट पर है, महाराष्ट्र, ठीक है। उसके अलावा अगर हम कोलकाता की बात कर लें, मुंबई, देहरादून, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सभी जगहों पर जो सिक्योरिटी है उसे बढ़ा दिया गया है। जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं उन्हें एनहांस कर दिया गया है। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको आपकी अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी से मिल रहा है, उन्हें हमें बिल्कुल प्रिसाइसली फॉलो करना है। बाकी कोई भी अपडेट होगी तो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन, दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।